राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी और उनके साथ पार्टियां लगातार चुनाव मैदान में जुड़ गई है और उसी के साथ ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सर तन से जुदा नारे लगते हैं, कन्हैयालाल जैसा निर्मम हत्याकांड होता है राजस्थान में, इस बार लोगों की क्या डिमांड है और इस जो हत्याकांड हुआ था उसका इम्पैक्ट जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उस पर क्या रहता है। जी भाई साहब, आपका नाम बताते हुए बताइएगा। मनजीत सिंह शेखावत नाम है मेरा। हाँ, जिस तरीके से सर तन से जुदा जैसे नारे लगे थे और निर्मम हत्याकांड हुआ था कन्हैयालाल का, आप क्या सोचते हैं कि इसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं कहीं ना कहीं ये गलती कांग्रेस सरकार की है। जो ये काम हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज है तो हम बीजेपी चाहते हैं। आजकल ये हो गया है कि एक जो अदर जैसे हिंदू हैं वो इन्होंने सरकार बीजेपी की बना ली है और जो ये कांग्रेस है इन्होंने मतलब मुस्लिम समाज ने अपनी बना ली है। तो अलग अलग जो मतलब ये समाज है ये अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं उसी हिसाब से। और हम यही चाहते हैं कि हमें हिंदू सरकारी ये मतलब कांग्रेस ये बीजेपी सरकारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नारे लगे थे, उसके बाद जो धार्मिक रैलियाँ थी, जितनी भी धार्मिक रैलियाँ निकली वहाँ पे बैन लगाया गया, उसके बाद PIFI जैसे आतंकी संगठन है उनको परमिशन दी गई। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि आप जो सरकार बनने वाली है उसमें आप क्या ऐसी डिमांड रखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार अब बनने वाली है हमारा उसका समर्थन दे, जैसे उन्होंने बनाई है। जो सर तन से जुदा हुए जो नारे लगे हैं वो नारे सही लगे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कर रखा है कि भेदभाव कर रखा है, जो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन ऐसा जो भेदभाव कर रखा है वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार जो बीजेपी सरकार आए तो ये भेदभाव खत्म हो जाए और सभी तरह से मतलब जो सनातन धर्म की हम वो कर रहे हैं तो सनातन धर्म ही हमको मतलब चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार आए और सनातन धर्म की रक्षा करे। बस यही हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल। और इस बार ये देखने वाली बात होती है कि राजस्थान चुनाव में हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा रहता है और जिस तरीके से निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस तरीके से नारे लगे हुए और जो बुलंद आवाज़ थी उसको कहीं ना कहीं हिंदुओं की दबाया गया। और इस बार देखने वाली बात होती है कि क्या लोगों की डिमांड रहती है। जी, आपका नाम बताते हुए बताइएगा। जी, देवेश। देखिए, राजस्थान में तुष्टीकरण लगातार बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली कांग्रेस की सरकारों में भी देखा गया। इस बार लगातार हम देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहा है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हर धार्मिक जुलूस पर जिस प्रकार से हिंसा होती है, पथराव होता है, आगजनी होती है। मेवात क्षेत्र की घटना को ले लीजिए आप। हाल ही में जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा थी मेवात में निकली नूह में और किस प्रकार से उस पर आगजनी हुई, पथराव हुआ, ये सब सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा था। और राजस्थान इससे अछूता नहीं है, क्योंकि मेवात से लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है अलवर और अलवर से सटा हुआ है जयपुर। तो वो जो सांप्रदायिक की ध्रुवीकरण की जो राजनीति वो लोग कर रहे हैं वो यहाँ तक है। वहाँ से भागे हुए अपराधियों को संरक्षण इस गहलोत सरकार ने दिया। और हमारी जो इस बार की लड़ाई है, इस बार का जो चुनाव है और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये दोनों चुनाव इस ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, इस सांप्रदायिकरण के खिलाफ है, इस तुष्टीकरण के खिलाफ है। और इस बार राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि जो सर तन से जुदा होने वाले जो नारे थे वो यहाँ राजस्थान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और न ही हम हिंदू समाज इन्हें सहन करेगा। हिंदू समाज बहुत सहनशील है, संजीदा रहता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम नपुंसक हो गए, हम हिंसा का जवाब नहीं देना जानते। हम शांति से काम लेते हैं, सद्भाव की राजनीति की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, इसलिए हम शांत रहते हैं। हम चाहते हैं कि सही मार्ग पर आ जाएं और आम जन के साथ देश में एकजुटता के साथ रहें। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो दूसरे तरीके भी है समझाने के, हम पर नहीं चाहते कि वैसे। परंतु ये अभी जो समय है चुनाव का, इसमें हम सरकार को ये संदेश साफ तौर पर दे सकते हैं कि सरकार ये काम करे, शांति से कानून व्यवस्था को कायम करने का काम करे, संविधान के नियमों की पालना सुनिश्चित करे। बिल्कुल। जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि सर तन से जुड़ा जैसे जो नारे लगे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में और चुनाव में एक अहम मुद्दा बन चुके हैं। जी भाई साहब, आपका नाम बताते हुए बताइए। मेरा नाम हिमांशुपुरी गोस्वामी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज तक लोगों को पागल बनाया गया है सर्कुलिज्म का नाम लेके कि सर्कुलिज्म है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को पीछे करने के लिए और अपने आप को आगे लाने के लिए अपना मुद्दा ये उठाया था सर्कुलिज्म का। बाकी सर्कुलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो है एक ही समाज है, एक ही धर्म है, बाकी सब पंथ लोगों ने बनाया कि यार हम लोगों को ये करना चाहिए, ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, ये दबे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बराबर हैं। बीजेपी की सरकार ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो हम हिंदुत्व का साथ देते हुए बीजेपी के साथ हैं। और क्या। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो भी कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है, और कांग्रेस सरकार को यहाँ पर जो लोग हैं, आम नागरिक है, वो घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ